और जैसे स्नान करके आई, ध्यान आया कि भगवान ने वचन दिया था शरद पूर्णिमा में आना, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। आज तो वो बड़ा सुंदर समय आया है। जल्दी से स्नान करके आई क्योंकि भगवान के पास जाना है, स्वयं भगवान ने बुलाया है। जैसे ही स्नान करके आई, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा उठाई करके और सीका में बैठा भागी भगवान से मिलने के लिए। एक मैया स्नान करके आई तो ध्यान आया मुझे भगवान से मिलने जाना है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, श्रृंगार करने लगी। और जब श्रृंगार करने लगी, बस बेटी गले में धारण कर ली और गले में धारण करके आगे भगवान से मिली। एक मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन विचार आया घर के पूरे काम करके चले जाऊं, घर के लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैया ने जल्दी जल्दी श्रृंगार किया और सोचा चलो अब जाकर के भगवान से मिलती हूँ। पर फिर सोचा नहीं, सब्जी और बघारी देती हो, अभी थोड़ा सा समय है। चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख दी, तेल रख दी और ध्यान आया अरे गोबर तो फेंकी नहीं। गोबर फेंकने चली और जैसे गोबर का टोकना सिर में उठाई तो इधर तेल जलने लगा। अरे बड़ी परेशानी, भागी भागी आई, चूल्हा के पास ही में गोबर धर दिया। चूल्हा वो तो छोटा पहले गोबर ही उठा के भगा रहा, भागी भगवान से। कहाँ की मुरलिया जो बजे गई रे, सारी सखिया ये बज की बैठ गई रे। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके परिवार छोड़ा, कारोबार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़ा, केवल भगवान के लिए सारे समाज का तिरस्कार करके और सभी का तिरस्कार करके सुंदर श्रृंगार करके माताएं भगवान से मिलने के लिए बंसी बट में चली। बड़ा सुंदर प्रसंग है रास लीला। और जैसे ही आज बंसी बट में पहुंचे, भगवान ने देखा सारी माताएं आई है, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम गो महाभागा, स्वागत है स्वागत है स्वागत है माताओं, आप सबका स्वागत है। और तुम सब बड़ी भाग्यशाली हो जो आज यहाँ पर आई हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम सब यहाँ पर आई कहीं के लिए हो? अरे जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं, तुम्हारे प्राणों को भी खतरा हो सकता है। तुम्हें अपने प्राणों के यानी जाने का दुख नहीं है। और यहाँ पर क्या करने के लिए आई? चली जाओ, जाकर आप परीक्षा लेते हैं। पहले उसे अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसे भगाते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है और जब घड़ा बनाता है तो अंदर से सहारा देता है, ऊपर से चोट मारता है, उसी प्रकार भगवान भी भगत को अंदर से सहारा देते हैं पर ऊपर से चोट मारते हैं। पहले देखते हैं भगवान ये कच्चा है क्या पक्का है, पहले परीक्षा लेकर के देखते हैं, इसलिए धोखे देते हैं। मार्केट चल रहा है कलयुग में, हर गांव में राम मंदिर नहीं मिलेगा लेकिन हर गांव में हनुमान मंदिर है। आपके यहाँ है हनुमान मंदिर? राम मंदिर नहीं, तो हर गांव में राम मंदिर नहीं मिलेगा पर हनुमान मंदिर हर गांव में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज की एक ही चौपाई आनंद ला देती है। अभी रात में आरती से लौटते हो ना अंधेरे में, वहां मैं भी गया था, दो बार गया हूं, बड़ा अंधेरा रहता है। और जब रात में लौटते हो ना वहां से तो जरा कहीं अकेले चले आ रहे और कोई भी पत्ता खड़खड़ाया, जो खड़खड़ाया तो तुरंत हनुमान जी आदत है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हनुमान जी महाराज का मार्केट बड़ा चल रहा है। और अगर नहीं है भरोसा तो आ जाओ हमारे छिंदवाड़ा में, बाहर ही आके दर्शन देने। और आगे बढ़ जाओ सिमरिया पहुंच जाओ तो और ऊंचे हनुमान जी। और पुजारी ने लिख दिया स्पर्श ना करे। अरे कौन स्पर्श करेगा? प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी महाराज। अभी कई कहते हैं महाराज के हनुमान आज भी है।
बुलाया और तुम्हें भगा रहे हो। और महाराज आपने बुलाया तो हमने रिश्तेदार छोड़ा, नातेदार छोड़ा, कारोबार छोड़ा, व्यापार छोड़ा, सबको छोड़ दिया। और सबको छोड़कर सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार। और महाराज तुम भी भगा दोगे तो हमारा क्या होगा? हम तो घर से भी गए, घाट से भी गए। एक काम करो, आप बोलते हो तो हम लौट के अपने अपने घर चले जाएंगे, पर हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। भगवान बोले पूछो। और जैसे ही रास होने लगा, आज रास करते करते अचानक ऊपर से देवताओं की अप्सराएं स्वर्ग से देखने लगी। कितनी भाग्यशाली है ये गौ। आज भगवान समझ गए गोपियों को अहंकार आया है, कहीं इनका पतन ना हो जाए, इसलिए भगवान गोपियों को छोड़ के अंदर ध्यान हो गए। कहां चले गए हो? कन्हैया 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 सारे जंगल में भागने लगे, रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन भगवान नहीं आया। सारी सखियां रो रही, आखिर क्यों चले गए? कौन सी गलती हुई ये बता तो देते। एक सखी ने कहा चलो भाई, अचानक अरे चलो इसी पैर के निशान के पीछे पीछे चलो, कहीं तो मिलेगा। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। चलो पैरों के पीछे पीछे चलो, पैरों के निशान के पीछे पीछे चले। थोड़ा आगे गए, नहीं गया है, देख देख किसी के पैर के निशान है, कोई गोपी को लेके गया है। उन्हीं दोनों चरण चिन्ह के पीछे पीछे माताएं चली। और जब चरण चिन्ह के पीछे पीछे माताएं चली तो एक स्थान में जाकर भगवान राधा रानी को लेकर प्रकट हुए, क्योंकि भगवान अकेले नहीं गए, अपनी राधा को लेकर के गए। पर जैसे ही राधा को लेकर प्रकट हुए, राधा रानी ने चारों तरफ देखा, अरे ये ब्रज की गोपियां कहाँ गई? ऐसा लगता है सारी गोपियों में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूँ, इसलिए सबको छोड़ दिया और मुझे लेकर के आया छलिया। राधा रानी को भी अहंकार आ गया। काय का अहंकार आया? मुझे सुंदरता का अहंकार आया। यदि और आगे मुझे लेकर चलना चाहते हो तो मेरे पैर में दर्द होने लगा है, बड़ी दूर से भागते भागते आए। यदि आगे चलना है तो बैठा लो हमें अपनी पीठ में और पीठ में बैठा करके ले चलो। भगवान समझ गए राधा को अहंकार आया है। भगवान बोले मेरी पीठ में बैठेगी? हाँ तो ठीक है। वहीं पास में एक पेड़ है, बोले चढ़ जा इस पेड़ में और लटक कर मेरी पीठ में बैठ जा। राधा रानी पेड़ में चढ़ी और जैसे ही लटकी, आज कन्हैया राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। सबका प्यारा और किसी का नहीं होने वाला। मानो भगवान कह रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्यारे हमसे गलती हो गई है, अब क्षमा कर दो, आ जाओ। आपने वचन दिया था इसलिए हम आपसे मिलने आई है, और रूठने में बिछड़ने में आधी रात तो वैसे बीत गई है। महाराज कब हमारे साथ में रास करोगे, हमें धन्य करोगे? और जब माताएं रोने लगी तो आज भगवान को आना पड़ा गोपियों के प्रेम के कारण। भगवान झट आकर के प्रकट हो गए और जैसे भगवान आए माताएं दौड़ गई, भगवान से क्षमा मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब आप हमारे साथ में महाराज करिए। महाराज आपने वचन दिया था कि 5 बाण लेकर के तैयार हो गया, काम के 5 बाण चलाए, पर कामदेव भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यही कामदेव बाद में माता रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न बन करके यानी जन्मा। तो आइए रासलीला में प्रवेश करें। 14 करोड़ ब्रह्मांड का मालिक आज गोपियों के साथ में नृत्य कर रहा है। बड़े भाव से आप लोग जिसे भी यानी भगवान के साथ नृत्य करना, वो अपनी अपनी जगह में खड़े होकर के करेंगे। यहाँ सामने कोई नहीं आएगा। इस भजन के पश्चात हम लोग यानी कंस वध की ओर आगे बढ़ेंगे भाव से।
रहे हो? कंस राजा ने कहा क्या बताऊं नारद जी, चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं, लेकिन जितने गए ना सब वहीं रह गए। एक ने भी लौट के आके नहीं बताया कि मेरे भांजा की तबीयत कैसी है, सबरे वहीं रुक गए। नारद जी बोले तू क्या चाहता है? बोले मैं चाह रहा था तुम और चले जाते तो अच्छी हो जाता। नारद जी बोले देख रहे भैया मेरी नहीं आई है, तो महाराज कोई उपाय बताइए कि कृष्ण को मारूं तो मारूं कैसे? सारे उपाय कर लिए। नारद जी ने कहा रे पागल, तेरे पास शंकर जी का धनुष है क्या? नहीं। बोले हाँ मैं तो रोज पूजन करता हूँ। अरे तो धनुष यज्ञ कर दे, और तुझे पता लगाना है ना कि ये वही कृष्ण है क्या नहीं, तो उसकी परीक्षा के लिए धनुष यज्ञ रख दे। सारे राजा महाराजाओं को पीले चावल दे, कार्ड भिजवा दे, लेकिन कृष्ण बलराम के लिए सोने का रथ भेज दे। सोने का रथ देखकर दोनों भाई के मुंह में पानी आएगा और भागे भागे आएंगे। बड़े भारी मेले का आयोजन कर और उसी मेले में दोनों भाई का झमेला कर दे। ऐसा क्यों नहीं कर देता है? आपके कहे अनुसार सारी व्यवस्था बना के आगे हम कंस राजा सोने का रथ भेजेगा, देर मत करना, अब जाकर उस पापी का उद्धार कर देना। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। आज कंस राजा ने विचार किया कौन लेकर आएगा कृष्ण बलराम को, क्योंकि जो पापी है, जो दुष्ट है, जो क्रूर है, वो भगवान को कभी नहीं ला सकता। भगवान को लाएगा अक्रूर। अक्रूर जी को बुलाया गया और जैसे ही अक्रूर जी आए राजा को प्रणाम किया। कंस राजा ने कहा अक्रूर तैयार हो जाओ जल्दी से, अब तुम्हें प्रेम की नगरी वृंदावन जाना है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र हमने रचा है, पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा महाराज मेरी इतनी जल्दी आ गई? अरे नहीं जाओगे तो हम मार देंगे अभी। अक्रूर ने विचार किया तुझे पापी के हाथ से मरने से अच्छा कम से कम कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी महाराज ने सोने का रथ सजाया और सोने का रथ सजाकर प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर निकल गए। और जैसे ही अक्रूर जी आज मथुरा से वृंदावन की ओर निकले, माता यशोदा को अपशकुन होने लगे। ध्यान रखना भाई, जब कभी हमारे परम पवित्र आसन देकर अक्रूर जी को बैठाया और कहा महाराज मुझ गरीब के ऊपर कैसे कृपा कर दी, आज हमारी कुटिया में आ गया। अक्रूर जी ने कहा महाराज कंस राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, सबके लिए निमंत्रण भेजा, पर तुम्हारे बच्चों के लिए सोने का रथ भेजा है, कल चलना है तुम्हें। आज नंद बाबा प्रसन्न हो गए, मेरे बच्चों का इतना सम्मान, मामा जी इतना प्रेम करते हैं बच्चों से। दोपहर का समय हुआ, भोजन की थाली लगाई गई और जैसे ही भोजन की थाली लगाई गई, आज यहाँ पर भोजन करने के लिए यानी नंद बाबा बैठ गए, अक्रूर जी बैठ गए, रोहिणी मैया वहीं पर बैठी। माता यशोदा ला करके भोजन परोसने लगी और जब मैया भोजन परोसने लगी तो सारा दिन मैया रो रही है, क्योंकि अब मैया समझ गई है मेरे बेटे के ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, बाबा उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। नंद बाबा ने कहा यशोदा ये क्या कह रही है? अरे कोई मेहमान से ऐसे बातें करते हैं? 11 बरस का हो गया है बेटा, जाएगा नहीं तो समझदारी कैसे आएगी? माता यशोदा ने कहा बाबा मेरा बेटा 11 बरस का हो गया है, वो नहीं भी जाएगा तो समझदारी आ जाएगी। माँ बाबा मेरे घर 9 लाख गैया है, घर में भी पड़ा रहेगा तो घर में पड़ा पड़ा भी मेरा बेटा पल जाएगा, मैं तो मेरे बेटा को ना जाने दूं बाबा। रोते रोते माता यशोदा अंदर चली गई। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी बुरा नहीं मानना, बेटे से बहुत प्रेम करती है ना, इसलिए आपको उल्टा सीधा बोल दिया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज जाकर के मैया अंदर रोने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, सायंकाल का समय हुआ, पर मैया का मन घर में नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक बेटा नहीं आया, सवेरे से गया है, भगवान नहीं आया। और आज सभी विश्राम करने लगे, और जब विश्राम करने लगे तो रात्रि में भगवान आए। गौशाला में धीरे से गौ माता को छोड़ा और जैसे देखा आंगन में रथ खड़ा है, भगवान समझ गए कि अब इस वृंदावन का मुझे त्याग करना है, लौट करके नहीं आना इस वृंदावन में। पर यदि ज्यादा प्रेम दिखाऊंगा तो मेरी माता यशोदा इन्हीं दिनों को याद करके रोएगी, मैया को रुलाना नहीं है। धीरे से गौशाला में गौ माता को छोड़ा। रोज का नियम था, मैया पैर धोती थी, आज पानी लेकर पैर धोगी, हाथ धोए, खुद के पीताम्बर में हाथ पोंछे और धीरे से अक्रूर जी के पास गए। चाचा जी प्रणाम, आप आ गए? अक्रूर जी ने कहा हाँ गोविंद में आ गया। भगवान बोले चाचा जी आपकी यात्रा ठीक रही? बोले हाँ। सुनिए बाबा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मथुरा में मेरे मामा जी जिंदा है ना, तब तक मथुरा वासियों का हालचाल नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ आपका चेहरा देख करके बता सकता हूं कि आप मुझे ले जाने के लिए आए हैं। अक्रूर जी ने कहा गोविंद तुम नहीं जाओगे तो कंस राजा कैसे मरेगा, पृथ्वी का भार हल्का कैसे होगा? बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे मामा जी, और जो कहा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं,
तो भगवान बोले चाचा जी क्या आप हमें उस नगरी में घुमाओगे? हम आज तक मथुरा नहीं गए हैं। हाँ हाँ मैं तुम्हें घुमाऊंगा। ठीक है चाचा जी आप विश्राम करिए, हम दोनों भाई कल बाबा को साथ में लेके तुम्हारे साथ चलेंगे। अक्रूर जी सो गए। भगवान के मन में विचार आया राधा से मिलने का समय आ गई है, क्योंकि पता नहीं इसके बाद मेरी राधा से मेरी मुलाकात कब होगी। महलों से निकले और सीधे भगवान बंसी बट में चले गए। और जब बंसी बट में पहुंचे तो क्या देखा, पूरा नीला श्रृंगार करके राधा रानी खड़ी है। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है अपने कृष्ण से मिलने के लिए। और पता नहीं कहां से राधा रानी समझ गई कि आज मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके जाएगा। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और श्रृंगार किया तो अपने कृष्ण के लिए। जैसे ही भगवान गए दौड़कर भगवान को गले लगाया। कृष्ण कुछ मत बोलना, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। भगवान बोले अरे राधा जाऊंगा नहीं तो कंस राजा नहीं मरेगा। और तेरा मेरा जन्म क्यों हुआ है देवी, हम इसीलिए तो इस पृथ्वी में आए हैं। राधा रानी ने कहा कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मैं मथुरा जा रहा हूँ। राधा रानी ने कहा रे मथुरा मत जाइयो रे मुरारी, मथुरा की नारियां जादूगरनी होती है, यदि तुझमें कोई जादू कर दिया तो मेरा क्या होगा? भगवान बोले राधा सारा जीवन तेरे इशारे पर नाचा हूं, पर अब तेरे इशारे पे नहीं नाचूंगा, मुझे जाना होगा। और भाइयों प्रेम के मार्ग में शिकायत नहीं चलती। हम जिससे प्रेम करते हैं प्रेम के मार्ग में शिकायत नहीं चलती। इसलिए भीनी भीनी विदाई राधा रानी ने दी, जाओ जहां भी रहो खुश रहो, भीनी भीनी विदाई देती। आज भगवान बात करके चले, राधा को छोड़ा नहीं जाता, बार बार दौड़कर गले लगाते। लेकिन जाना तो है, जो आया है वो तो जाएगा। इसलिए भगवान अपनी राधा को छोड़ करके सीधे चले, महलों में पहुंचे। तारों को देख रही है, आंखों से झरझर आंसू गिरे चले जा रहे हैं। भगवान गए, कांधे में हाथ रखा, मैया अरे तू अभी तक सोई नहीं? माता यशोदा ने कहा गोविंद तू आ गया? अरे किसके लिए सो जाओ? सुबह रात्रि में जल्दी इसलिए सोती थी, सुबह उठकर तेरी गैया चराने की लठियां ढूंढती थी। रात में जल्दी इसीलिए सोती थी, तेरे लिए माखन बनाती थी। रात में जल्दी इसीलिए सोती थी, तेरे जूता चप्पल ढूंढती थी, तेरे कई काम करती थी सुबह। लेकिन कृष्ण तू तो चलो मथुरा को लला, अब किसको प्रात जगाऊंगी? अब तू तो जा रहा है ना मथुरा, अरे किसको जगाऊंगी रे? इसलिए मेरी नींद भी खत्म हो गई है। भगवान बोले मैया चिंता क्यों करती, मैं परसों आ जाऊंगा। माता यशोदा ने कहा गोविंद तेरा चेहरा देखकर बता सकती हूँ तू अब नहीं आएगा। आज भगवान बोले मैया चलना मुझे भूख लगी है। हाथ पकड़ करके मैया को ले गए। आज एक ही थाली में बैठकर माँ बेटे ने भोजन किया। आखिरी बार भगवान ने अपनी माँ के साथ भोजन किया, क्योंकि इसके बाद भगवान का मिलन अपनी माँ से 100 बरस की बात कुरुक्षेत्र में हुआ है। माँ के साथ बहुत सारी बातें हुई। रात्रि में बिस्तर में अपने बेटे को सुला ली, और जिस हाथ में रस्सी बांधी थी सारी रात उस हाथ को मैया दबा रही है। कहती है गोविंद मैं जानती हूँ तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने तेरे हाथों में एक बार रस्सी बांधी थी, तेरे पेट में रस्सी बांधी थी, वही बदला अपनी बूढ़ी माँ से ले रहा है ना। देख जाना है तो चला जा, पर कृष्ण सारी बातों को याद रखना, मेरे बंधन को भूल जाना रे। भगवान बोले मैया सारी बातें भूल जाऊंगा, तेरे बंधन को कभी नहीं भूल सकता। कौन बांध सकता है रीमा, तीनों लोग मिल गई कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जाने वाला है। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी मैया के पास आई। मैया 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 ये क्या सुन रहे हैं, हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है। और जो आकर के गोपियों ने कहा तो मैया लकड़ी लेकर मारने दौड़ी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम सबकी नजर लगी है। तुम आती थी ना मेरे घर में, शिकायत लेकर मेरे बेटा ने माखन की चोरी की है, अब संभाल कर रखना अपना माखन, देखती हूँ तुम्हारे माखन को कौन खाता है। सारी सखियां रोने लगी मैया ऐसा मत गए, क्यों जले में नमक छिड़कती है री मैया। अरे जब से ब्रज में बात फैली है कन्हैया वृंदावन को छोड़कर जा रहा है, अरे कुत्तों के सामने भी माखन डाल रहे हैं तो कुत्ते सूंघ नहीं रहे। मैया तू खाने की बात करती है, और तुझे क्या लगता है हम कृष्ण की बैरी हैं? हम तो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है मैया। हम तो उसे इसीलिए समझाती थी, इसीलिए डांटती थी, ताकि उसकी चोरी की आदत सुधर जाए री मैया। हम कृष्ण के बगैर नहीं रह पाएंगे। आज वृंदावन में मातम छा गया। मैया की दीवार का एक एक पत्थर रो रहा है, क्योंकि उसी पत्थर के ऊपर हाथ रख करके भगवान चलना सीखे थे। एक एक पत्थर रो रहा है।
इन ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहा है। इन ब्रजवासियों ने तेरे लिए बड़ा दुख उठाया है। अरे इन्हें क्या दे करके जा रहा है? भगवान ने ब्रजवासियों की तरफ देखकर हाथ जोड़ा और कहा, बाबा ये ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। बाबा ये ब्रजवासी नहीं है, ये तो मेरे प्राण है। और इन्हें न तनक बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। बाबा तेरे सिर की सौगंध खाकर कहता हूँ सारी दुनिया को भूल जाऊंगा लेकिन इन ब्रजवासियों को नहीं भूलूंगा। सारी दुनिया में कलयुग का आगमन होगा लेकिन इस वृंदावन में कभी कलयुग का आगमन नहीं होगा। आज भी मेरे कृष्ण वृंदावन में है प्यारे, आज भी वृंदावन में कलयुग नहीं है। रानी थी तेरे घर 9 लाख गाय थी, उसके बाद भी इन गोपियों की बात तुझे सुननी पड़ी माँ, तन्नक से माखन के कारण। तो जा आज से तेरा कृष्ण तेरे सिर की सौगंध खाकर कहता है कृष्ण आज के बाद माखन खाएगा तो माता यशोदा के हाथ का खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। सौगंध खाएगा। सबसे प्रिय चीज माखन का त्याग कर दिया। मैया रोने लगी, जल्दी से अपने बेटा को गले लगाया, कृष्ण मुझे माफ कर देना, तेरी सेवा में कोई गलती हो गई हो तो। भगवान बोले मैया रो मत, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता मैया, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, मैं आऊंगा। आज निष्ठुर बन के रथ में बैठ गए। मैया रोने लगी, बिलखने लगी, ब्रजवासी रोने लगे और जल्दी से कक्रूर जिसे कहा बाबा रथ बढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो हमारे वियोग में कोई प्राणों का त्याग कर दे। नंद बाबा से कहा बाबा मैं दाऊ भैया के साथ जा रहा हूँ, आप भी पीछे पीछे आ जाना। और आज कृष्ण वृंदावन से नहीं जा रहा है, आज ये कृष्ण इस पंडाल से भी चला जाएगा। जितना आनंद अभी तक इसका था देता, अब वो आनंद नहीं है। आइए भगवान की रथ यात्रा को निकाले, वृंदावन से भगवान को मथुरा पहुंचाए, भाव से कृष्ण की विदाई करें। मालिक है। भगवान को लेकर मथुरा पहुंच गए। मथुरा नगरी के बाहर एक बगीचा था जिसे आप और हम कहते हैं अमराई, आम के पेड़ का बगीचा। उसी आम के पेड़ के बगीचे में जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने अकल जी से कहा चाचा जी आज की रात हम यहीं ठहरेंगे, नगरी में नहीं जाएंगे। दो राजकुमार आए, सारी माताएं दौड़ी, कौन है कौन है कौन है? इतना सुंदर रूप देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं, कौन है? तेरे बाप ने पहना इतने महंगे कपड़ा,
भगवान बोले बाप ने नहीं पहना, पर कोई पंडित जी ने एक बार कथा में बताया था कि मामा जी के जूठे कपड़ा यदि भांजा पहन ले तो उम्र बढ़ जाती है, इसलिए मांग लिया भैया। तो भी आगे गया और आई और आगे और आई और आगे गया, मुष्टि उठा करके प्रहार किए तो धोबी तेरा अलग मरने तो धोबी का तेरा अलग और धड़ अलग। ये वही धोबी था जिसने राम अवतार में सीता मैया की निंदा की थी। उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो बदला आकर भगवान ने द्वापर में लिया। और जैसे धोबी महाराज जितने चेला चपाटी थे कपड़ा के गट्ठा फेंके और भगन लगे। भगवान बोले अरे कहाँ जा रहे हो, आइए आइए आइए। बोले नहीं जी आप जाइए जाइए जाइए, भाग भाग। और जैसे भागे भगवान ने ग्वाल वालों को इशारा किया, सारे ग्वाल दौड़े कपड़ा के गट्ठा खोले। अब बाप जन्म पहली बार तो कपड़ा देखे, पता ही नहीं उन्हें कपड़ा क्या होता। किसी ने पैजामा को सिर में पहन लिया, किसी ने कुर्ता को कमर में बांध लिया और भगवान के पास आए, कन्हैया शादी हो जाएगी। अब भगवान बोले अरे हो जाएगी, बड़े सुंदर दिख रहे होते हो, पहन लो। श्री रामा ने जाकर कपड़ा का गट्ठा खोला, उसका बल था, उसका पैजामा कितना बड़ा रहा होगा, एक ही पैजामा आ गया नहीं। जैसे ही हमें श्री रामा ने पैजामा निकाला, दोनों नाड़ा पकड़ के खींचा। देख रहे कन्हैया, देख 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 कितना बड़ा दरवाजा, देख। उसने सोचा दरवाजा, एक ही पैजामा में 25-50 ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए। बोले नाड़ा इकट्ठे ही बांधे, और जैसे ही घुसे और जो नाड़ा बांधे और जैसे ही चले तो धड़ाम से गिर गए। सारी माताएं हंसने लगी। और कुब्जा का रोज का नियम था, कंस राजा को चंदन लगाने जाता। जैसे ही कुब्जा आने लगी और जो यहाँ भगवान ने कुब्जा को देखा तो बलराम जी ने कहा ये कौन है भैया। भगवान बोले अपन पहली बार आए, अभी पता करते कौन है। जैसे कुब्जा पास में आई, भगवान बोले पाएगी राम राम। कुब्जा ने कहा भैया राम राम, आ गए। भगवान बोले हाँ आ गए, पर तुम कौन हो। कुब्जा ने कहा भैया मेरा शरीर ही मेरा परिचय दे रहा है, नाम है मेरा कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, थोड़ा सेट करो। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, नाम है मेरा कुब्जा। भगवान बोले देवी तुम जा कहाँ रही हो। जा रही। भगवान ने कुब्जा की पीठ में गई एक झटका, कमर में गई एक पटका, और फिर काय को खटका। 16 वर्ष की सुंदर नारी बन। सारी माताओं ने कहा रे तो चलता फिरता ब्यूटी पार्लर है, चकाचक स्मार्ट कर दिया। भक्ति का वरदान देकर लौट कर भगवान नंद बाबा के पास आए, और नंद बाबा ने देखा सबने कपड़ा पहने। अरे ये कपड़ा कहाँ से ले आए। बोले बाबा मथुरा के लोग बड़े अच्छे हैं। जैसे हमने बताया कि नंद बाबा के बेटा है, वृंदावन से आए, तो सबने कपड़ा निकाल के दे दिया। भोलेनाथ से अंदर जाने लगे तो सामने तो हाथी खड़ा है। भगवान इधर से जाए तो हाथी इधर हो जाए, भगवान इधर से जाए हाथी इधर हो जाए। भगवान ने महावत से कहा भैया चलिए जो हाथी एक तरफ कर लो, और जो कहा हाथी एक तरफ कर लो, तो महावत ने कहा हाथी नहीं हटेगा। भगवान बोले भैया हटा लो। कहा ना नहीं हटेगा। बलराम जी बोले कन्हैया क्या कह रहा है। बोले दाऊ भैया पीलिया हो गया, एकाध इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। बड़ा गया। भगवान गए जाकर के, भगवान ने सूंड पकड़ ली। बलराम जी पीछे से गए, हाथी की पूंछ पकड़ ली। बोले दाऊ भैया उल्टी गिनती आती है। बोले हाँ पढ़ो। भगवान ने खींचे 100, बलराम जी ने खींचे 99, 98, 97, और जब इधर उधर से घबराहट होने लगी। छोड़ दो रे भैया, उतर नीचे। महावत नीचे उतरा, जो मारने को हाथ उठाए तो घबराकर अंदर भागा कंस राजा के पास। बलराम जी ठहरे हल मुसलधारी। बलराम जी ने हाथी की पकड़े पूंछ और घुमाए, और क्या बोले झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल और दूर फेंक। कुबरिया फिर हाथी का पद हो गया। महावत भागा भागा अंदर गया, घबराहट के कारण आवाज नहीं निकली तो हाथ ही हिलाया और होके रहेगी। भगवान बोले तेरे बाप की चल रही, होके रहेगी, नहीं लड़ना है तो। बोले लड़ना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा क्या कह रहे कन्हैया। बोले दाऊ भैया दोनों को टाइफाइड हो गया, बढ़ गए। भगवान ने तो 2 को निपटा दिया, पर बलराम जी थोड़े पहलवान, कमर की तरफ हाथ डाले, पेट की तरफ हाथ डाले। नंद बाबा को घबराहट होने लगी, हनुमान जी के मंदिर चले गए। 11 नारियल की तोरण चढ़ाई। बाबा कहाँ ये मोटे मोटे साल और मेरे छोटे छोटे चींटी के जैसे बेटा, यदि मेरे बच्चों की जीत हो गई तो 11 नारियल और चढ़ा दो। भगवान समझ गए। भगवान ने बलराम जी को खबर दी बाबा को घबराहट हो रही है, जल्दी मारो। बलराम जी ने दुख का सफाया किया, और जैसे चारों पहलवान मरे। जब तक युद्ध चल रहा था, कंस राजा के अगल बगल खड़े होकर पहरेदार चवर डुला रहे थे, पर जैसे मोटे मोटे पहलवान मरे, पहरेदार उन्हें चवर फेंकी और भगन लगे। कंस राजा बोला कहाँ जा रहे हो।
बोले मोटे मोटे पहलवान नहीं बचे, हम छोटे छोटे कैसे बचेंगे? तू हंस राजा के बाल पकड़कर खींच कर जमीन में लाए और कहा मामा जी मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूँ, तुमने मेरी माँ के बाल खींचे थे वही बदला लेने आया हूँ। 3 बार पछाड़ करके भगवान ने कंस राजा का वध कर दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, नगाड़े बजाए, आप लोग तालियां बजा दीजिए, बोलिए श्री मथुराधीश भगवान की। अभी मैं आ रहा था, नाना गुरुसेन को गद्दी में बैठाया। माता देवकी ने जैसे यहाँ पर देखा कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, भगवान ने माता पिता को माथा टेक करके प्रणाम किया। आज माता देवकी ने माता यशोदा को बड़ा आशीर्वाद दिया, यशोदा तू जुग जुग जिए। 1 घंटे का बालक तेरे पास भेजी थी, आज 11 बरस और 56 दिन का होकर मेरे सामने खड़ा है। तूने मेरे बेटे को पाला, इसलिए मैं तुझे बहुत आशीर्वाद देती हूँ। भगवान जैसे यहाँ पर भगवान ने कंस राजा को मारे तो हाथी में बिठाकर भगवान को सारे नगर में घुमाया गया। भगवान सारे नगर में घूमते रहे, सारा दिन भगवान घूमे, पर किसी ने भगवान से पूछा नहीं कि तू भूखा है क्या प्यासा है। सायंकाल को भगवान हाथी से उतरे तो आज बेचारे ग्वाल वाल भागे भागे भगवान के पास गए और जाकर कहा कन्हैया चल बहुत हो गया, अब लौट चल अपने वृंदावन। कितने दिन हो गए रे वृंदावन से आए हुए, तेरी मैया तेरी राह देख रही है, चल लौट चल। और जो ने निष्ठुर बन करके आज ग्वाल वालों को और यानी पिताजी को विदाई दे दी, कह दिया मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा जन्म तो यानी मैं तो वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ। निष्ठुर बनकर अपने पिता के दिल के 1000 टुकड़े किए, क्योंकि भगवान के चरणों में धर्म की बेड़ियां बंधी है। इसी कारण भगवान ने नंद बाबा को कह दिया मैं आपका बेटा नहीं हूँ। नंद बाबा रोने लगे और भगवान से कहा कृष्ण अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता है, मथुरा का वैभव देखकर तेरे मुंह में पानी आया है और मथुरा की बात बोल तेरे हाथ में है, इसलिए तू मथुरा से जाना नहीं चाहता है। भगवान बोले बाबा मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आऊंगा। इतना कहकर के आज विदा किया। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के लौट कर चले, पर सारी रास्ते में सोचते रहे सबको समझा दूंगा, यशोदा को नहीं समझा पाऊंगा। किया तो अपने कृष्ण के लिए पीली साड़ी पहननी, क्योंकि जब भी पीले वस्त्र पहनते थे भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे। पीली साड़ी पहनकर 5 बत्ती का दीपक सजाया तो अपने कृष्ण के लिए धीरे धीरे करके रथ जमुना के महलों में आया। और जैसे ही रथ महलों में आया, आज अपने बेटा की आरती उतारने के लिए मां दौड़ी और जो राजा करके रथ का पर्दा हटाई तो रथ में कोई नहीं है। नंद बाबा रोते रोते उतर रहे। मैया ने कहा बाबा क्यों रो रहे हो और मेरा बेटा कहाँ है? नंद बाबा ने आज रोते रोते कहा यशोदा तेरा बेटा तो मर गया रे। और जो ऐसा कहा मैया ने मुंह में हाथ रखा, बाबा ऐसा ना कहे, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कभी जा नहीं सकता। हाँ हो सकता है उसने तुझे रास्ते में सताया होगा, शायद वो जमुना किनारे पे उतर गया होगा, वो आएगा। आज नंद बाबा ने सारी बातें बता दी, देवी वो नहीं आएगा। पर मैया को कुछ भी सुनाई नहीं आया, एक ही शब्द सुनाई दिया आएगा, और मैया को मूर्छा यानी बेटा समझ नहीं आया। सारी गोपियों को पता चला कि भगवान आ गए हैं। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और जो गोपियां यहाँ पर दौड़ी दौड़ी आई, मैया 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 हमने सुना है हमारो कृष्ण आ गए हो। माता यशोदा ने कहा भाई दबे पाओ भैया मेरो लल्ला सो रही हो। और जो गोपियों ने पालने में जाकर देखा तो भगवान नहीं है। मैया ये क्या हाथ बनाई है, ये तो लकड़ी है। आज कोई लकड़ी उठाकर मैया गोपियों को मारने दौड़ी, निकल जाओ तुम्हारी नजर लगी इसलिए मेरा बेटा नहीं आया। आ गए तो भगवान के बाल काटे गए। जब भगवान का मुंडन होने लगा भगवान रोने लगे। सभी को लगा बाल काट रहे इसलिए भगवान रो रहे, पर भगवान तो केवल यानी अपनी माता यशोदा के लिए रो रहे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा गया। भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया उज्जैन। सुदामा जी को द्वारिका आने का निमंत्रण दिया और आज विद्या का अध्ययन करके भगवान लौट करके आने लगे। तो जाकर के गुरु सांदीपनी जी से कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारी विद्या का अध्ययन पूरा भय गयो है, हम आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं, आप मांग लो ना जो भी आपको चाहिए। सांदीपनी मुनि ने कहा मेरे आश्रम में फल भी बहुत है और छिपरा नदी में जल भी बहुत है, मेरी विद्या का प्रचार प्रसार करते रहना, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है।
भगवान बोले फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो आज सांदीपनी मुनि ने कहा देना चाहता है तो एक काम कर, अपनी गुरु माता को जाकर दे दे। भगवान गुरु माता के पास गए और जाकर प्रणाम किया और कहा माँ, आपके आशीर्वाद से विद्या को अध्ययन पूर्ण हो गए, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, जो भी चाहिए मांग लो। सांदीपनी मुनि की पत्नी को याद आया कि एक बार सांदीपनी मुनि कह रहे थे कि हमारे घर जो 1 लाख बच्चे रोज के पढ़ते हैं, 1 लाख में से जो कृष्ण है वो 14 करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है। सांदीपनी मुनि का एक ही पुत्र था जो प्रभास क्षेत्र में पानी में बह गया था। गुरु माता ने कहा देना चाहता है तो मेरे इकलौते पुत्र को जीवित करा के ला दे, यही तेरे लिए गुरु दक्षिणा है। और ये भगवान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मरे हुए को जीवित कराना। फिर भी भगवान गुरु माता की आज्ञा का पालन करने चले। समुद्र में भगवान ने डुबकी लगाई और जैसे समुद्र में डुबकी लगाई तो समुद्र के अंदर शंखासुर नाम का राक्षस रहता था, जो शंख के अंदर घुस के रहता था। भगवान ने उस राक्षस को शंख से निकाल करके मारा और आज उसी शंख को भगवान ने अपने हाथ में रख लिया। अभी तक थे हमारे भगवान मुरली मनोहर, यहाँ से हमारे भगवान बन गए शंखधारी। उसी पांचजन्य शंख को लेकर भगवान यमराज की नगरी में गए और यमराज की समयानीपुरी नाम की नगरी में जाकर यमराज के दूतों से कहा मेरे गुरु का पुत्र आया है यहाँ। यमराज के दूतों ने कहा हाँ आया है। का क्या कहना परीक्षित, मैया ने चुटकी बजाई, हजारों दासियां दौड़ी, सोने के ट्रे में चांदी के गिलास में पानी लेकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक भगवान सोने के ट्रे को देखते रहे, चांदी के गिलास को देखते रहे, दासियों को देखते रहे और पता नहीं बाद में क्या हुआ। भगवान बोले मुझे प्यास नहीं है, पानी फेंकाओ। सीधे अपने कदम पे बैठे, पता नहीं क्या हुआ, भोजन की थाली के ऊपर से जल घुमाए और प्रणाम करके उठ गए। और जाते जाते माता देवकी से कहा मैया मैं छत में जा रहा हूँ, उद्धव भैया आए तो भेज देना। छत में जाकर के दीवार में हाथ रख करके अपने छोटे से वृंदावन को देखकर भगवान रोने लगे। मुझ जैसे ज्ञानी की ज्ञान को पचा पाएगी? भगवान बोले तुम ऐसा मत कह, मेरी गोपियों को गंवार मत कह, वे तो साक्षात वेद का रूप है। चारों वेद साक्षात गोपी बनकर आए हैं भगवान से प्रेम करने के लिए। तू जा दो तब तो पता चलेगा। भगवान ने उद्धव जी को प्रेम का संदेशा लिख कर दे दिया। अपने माथे से मोर का पंखा निकाल कर उद्धव जी के माथे में लगाया। ये तेरी पहचान है कि तू मेरा मित्र है, चला जा। उद्धव जी ने रथ सजाया और रथ सजाकर प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चले। ग्वाल वालों से मुलाकात हुई और ग्वाल वालों से मिलकर के सीधे माता यशोदा के पास गए। जैसे ही मैया के पास गए तो क्या देखा, मैया का शरीर पूरा सूख गया है, दिन रात कृष्ण 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 करती रहती। उद्धव जी ने जाकर मैया को प्रणाम किया। मैया बोली भैया कौन हो? उद्धव जी ने कहा मैया मैं तेरे बेटा का मित्र हूँ। जल्दी से मैया खड़ी हुई, दौड़कर उद्धव को गले लगाया। तू मेरे बेटा का मित्र है इसलिए तू भी मेरा बेटा है। और राधा रानी ने उद्धव जी से कहा रे उद्धव जी क्या पर जीत हो गई तो गोपियों के प्रेम की। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। उद्धव जी महाराज का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी लौट करके आए, भगवान को संदेशा दिया। भगवान ने उद्धव जी को सर्वांग का दर्शन कराया, अक्रूर के घर जाकर ज्ञान की अनुमति दी और कुब्जा के घर जाकर भक्ति का वरदान दिया। बलराम जी से कहा दाऊ भैया अब जरासंध आने वाला है और मैं जरासंध को मार नहीं सकता क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथों से, इसलिए मुझे रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा अरे यदि रण छोड़ के भागेगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? भगवान बोले क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रण छोड़ भाई कहेंगे और क्या कहेंगे। मैं तो भाग रहा हूं, तुम सेना का सफाया करवा। आज भगवान यहाँ पर तैयारी करने लगे। उसी समय जरासंध काले वन को लेकर के आया और काले वन का मतलब होता है मौत को साथ में लेकर के आया। काले वन को साथ में राजयासी भीष्मको नामा कहते हैं जिनके 5 पुत्र है। बड़े बेटा का नाम है रुक्मी, लेकिन बेटी नहीं है। बेटी के लिए बहुत उपाय किए, घर में बेटी नहीं हुई। एक बार स्नान करने के लिए सरोवर में गए और जब स्नान करने लगे तो क्या देखा, कमल के फूल में एक कन्या पड़ी हुई है। कन्या रो रही है। दौड़े दौड़े गए, कन्या को उठाए, अगल बगल देखने लगे किसकी बेटी है, लेकिन कोई नहीं दिखा। और आकाशवाणी हुई राजा ये तुम्हारी बेटी है, ले जाओ इसका सुख पाना। कन्या को घर में लाए, लाकर पत्नी शुद्धमती की गोदी में डाल दिए और कन्या का नाम रख दिए रुक्मणी। धीरे धीरे कन्या जवान हो गई, पर बचपन से माता रुक्मणी भगवान से प्रेम करती है, भगवान से विवाह करना चाहती है।
सारे पुत्र जवान हो गए। एक दिन भीष्मक राजा उदास बैठा है, बड़ा बेटा आया रुक्मी, तेरी बहन जवान हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाता तो ब्याह कर देते। रुक्मी ने कहा, अरे पिताजी आपकी नजर में कोई हो तो बताओ, मैं बात चलाता हूँ। भीष्मक राजा ने कहा, मेरी नजर में एक ही है। कौन? द्वारिकाधीश कृष्ण। और ये जो रुक्मी है शिशुपाल की पार्टी का है। रुक्मी ने कहा, अरे पिताजी वो रंग को कारो, द्वारका वारो, जरा विचारो, मैं बाको बनने वाले सारो। तुझे पता है घर में क्या चल रहा है? माता रुक्मणी बोली, मैं। अरे तुम्हारा विवाह तय हो गया है। किसके साथ? बोले शिशुपाल के साथ। किसने किया? तुम्हारे भैया ने किया। माता रुक्मणी रोने लगी और अपनी भाभी से कहा, भाभी मेरा पूर्ण प्रेम द्वारिकाधीश के चरणों में है, और द्वारिकाधीश से यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। भाभी ने कहा, एक काम कर, 7 श्लोक में पत्र लिख दे, और पत्र में लिख दे कि महाराज मेरे भाई ने मेरा विवाह तय कर दिया है, पर मैं इससे ब्याह नहीं करना चाहती, मैं तो आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। सब आपको देखा नहीं है, बस आपके गुणों को सुन करके आपको पति मान बैठी हूँ। आप शेर है, शिशुपाल गीदड़ है, और शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाने तो शेर के लिए मरने लायक बात होती है। मेरे भाई ने मेरा विवाह तय कर दिया है, बारात भी आ गई है, और यदि आप मेरा हरण करने के लिए नहीं आए तो मैं प्राणों का बलिदान दे दूंगी। और तुम पूछते हो मैं कहाँ मिलूंगी? तो कौंडिन्यपुर में अंबिका देवी पूजन जाऊं अकेली, वहीं प्रभु तेरो दाव लगेगो तो भैया पकड़ लेना मोरी। ये कौंडिन्यपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में जो अमरावती है, बड़ी अमरावती है। इसी अमरावती में जो बड़ी अम्बा मैया का मंदिर है, उसी मंदिर से रुक्मणी मैया का हरण हुआ है। जैसे ही भगवान को पत्र भेजी, भगवान ने पत्र पढ़े, भगवान आने की तैयारी करने लगे। बड़ा सुंदर समय आया, तेल का दिन। हमारे समाज में रिवाज है कि विवाह के एक दिन पहले तेल चढ़ाया जाता है। आज माता रुक्मणी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सखियों के साथ 10,000 सैनिकों के साथ आज पूजन करने के लिए अम्बा मैया के मंदिर में चली। और जैसे ही अम्बा मैया के मंदिर में माता रुक्मणी गई, जाकर के अम्बा मैया से आज प्रार्थना की, सुंदर श्रृंगार चढ़ाया। तो आइए रुक्मणी मैया के हाथों से श्रृंगार चढ़ाए, रुक्मणी हरण करा के फिर बारात लगाए घरों से। मिनट की कथा और बची है, पहले रुक्मणी हरण हो, उसके पश्चात बारात आएगी। आप लोग जगह में बैठ करके आनंद लेंगे। आज रुक्मणी मैया भगवान के पास नहीं, जगदम्बा मैया के मंदिर गई और जाकर के जगदम्बा मैया का पूजन किया।
और पूजन करके प्रार्थना कीजिए, हे जगदम्बा करें कि द्वारिकाधीश आकर के मेरा हरण कर ले। जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना की जगदम्ब संपर्क कर सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनमणि। बक्से के सामने से थोड़ा हट जाइए, बच्चे को भी हटा लीजिए वहाँ से। बक्से के सामने से आप हट जाओ, बक्से के पीछे रहिए। एक तरफ इदगुं हवे प्रजननं मे यतुरदवेदगुं सर्वगणगुं मे कारोत्तण्यं पायोरेतो अस्मात् सुदद बोलिए बाकी बिंदु ओ सब Thank you.
He